सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो है एनाटॉमी। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनोलॉजी। यह विज्ञान मानव के जीवन की विभिन्न नक्षत्रों को प्रभाव का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन को तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन। यूटेनिक्स। अनुवांशिक घटकों के फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए में परिवर्तन। एपेंडीमियोलॉजी। महामारी रोग के अध्ययन से संबंधी है। एरेनियोलॉजी। मकड़ों का अध्ययन है। कीमोथेरेपी। वह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कोस्मोलॉजी। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। क्रायोजेनिक्स। यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी। यह विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन का व्यापक अध्ययन किया जाता है। एपिडीमियोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें महामारी तथा उसके उपचार संबंधित बायोलॉजी। इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के उपग्रहों के जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। फल फूल एवं साग सब्जियां उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी। इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य विज्ञान है। हेलोग्राफी। यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी। समय मापने की वाला विज्ञान। मैमोग्राफी। यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीट्रियोलॉजी। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन करना विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मार्फोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों एवं पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी। मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडेंटोग्राफी। दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। ऑप्टिक्स। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। और ऑर्निथोलॉजी। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी। प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी। यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी। विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी। घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा। आर्बो आर आर्बोरिकल्चर। यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा। आर्कियोलॉजी। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स। यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थेनिक्स। यह शाखा के अंतर्गत शरीर के सौंदर्य एवं व्यक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कांकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कास्मोगोनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कास्मोग्राफी। वह शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है।
क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गुण लेखन एवं बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीनिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों में के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हेलियोथेरेपी यह सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यह शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरियोलॉजी इस विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स विज्ञान की शाखा जिसमें पुराने सिक्कों की कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी इस शाखा के अंदर सवालों का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीटों का पालन तथा उसमें रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब आएगा हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टैक्सिकोलॉजी यह शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन किया जाता है। विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्यों के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल कैल्शियम फास्फेट होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। सबसे तेज तंत्रिका तंत्र आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब 7वां पॉइंट हम पढ़ेंगे। मनुष्य के फेफड़ों के आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग किलोमीटर का होता है जो शरीर के बाह्य श्रृंखला का 40 गुना अधिक होता है। 8वां पॉइंट है शरीर के भीतर प्रति में लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसमें कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम का होता है तथा संतान जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर का होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमोनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी जिसे पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक होता है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन्स काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच से हार्मोन्स की उपस्थिति में गर्भावस्था की जांच की जाती है। बच्चों के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेंटीमीटर में अर्थात 2 सेकंड में निःश्वासन तथा 3 सेकंड में उच्च श्वसन पूरी होती है। इस दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग संचार रुधिर प्लाज्मा करता है। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँवों में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी जाती जिसे आशा कहते हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति में हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। डीएनए बारकोडिंग एक विशिष्ट जीन एवं जीन से डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है। डीएनए बारकोडिंग के कुछ अनुप्रयोगों में शामिल है फूल फल का उपयोग उपलब्ध न होने पर भी पौधों की पत्तियों की पहचान करना, परागण करने वाले जानवरों के शरीर का एकत्रित पराग की पहचान करना, कीट लार्वा की पहचान करना जिसमें वयस्कों की तुलना में कम नैदानिक लक्षण हो। जब एक से अधिक जीवों के डीएनए वाले नमूने से जीवों की पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है तो उसे डीएनए मेटा बारकोडिंग शब्द प्रयोग में लाया जाता है। थैंक यू। ये हमारा